गुरुदेव के देवी कार्यों की निंदा करने वाला व्यक्ति कहाँ से तुम्हारा अच्छा और भला सोच। तो ऋषि प्रसाद पत्रिका है, ये ऋषि प्रसाद पत्रिका बापूजी का हृदय है। और ये धूर्तानंद, ये मूर्खानंद, ये अधम, ये पापी, ये मूर्ख व्यक्ति बोलता है कि मैं जब से बापूजी के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ मेरा जो है मैं कर्जे में आ गया हूँ। ऋषि प्रसाद के लिए इतने हल्के शब्द बोलना, हल्के शब्दों का प्रयोग करना, ये साधु के वचन तो कतई हो नहीं सकते। तुम ये बोल करके बहुत नीचा स्तर तुमने अपना दर्शा दिया कि तुम्हारी कितनी तुच्छ मानसिकता है और कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। ये ऐसा भी कहता है कि भाई ओम 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 बापू जल्दी बाहर आओ, ये कौन से वेद में मंत्र है। मूर्ख लोग ऐसे गुरुदेव के ब्रह्मज्ञान पर उंगली उठा करके और साधकों को भ्रमित करते हैं। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, उपदेश तो बहुत दे देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, पर आप आओ तो सही। पूज्य बापू जी एक प्रसंग बताते हैं कि घाट वाले बाबा के पास कोई ऐसा व्यक्ति आया, मूढ़ व्यक्ति, ऐसे ही तर्क वितर्क करने वाला। आजकल साधु संत ऐसे हैं, साधु संत वैसे हैं, साधुओं को ये करना चाहिए, साधुओं को वो करना चाहिए, साधुओं को ये नहीं करना चाहिए, साधुओं को ऐसा करना चाहिए। पूरा विधान बता रहा है उसका, साधुओं का संविधान बता रहा है। तो गांड वाले बाबा ने कहा, देख तू कितना बढ़िया बात जानता है कि साधु के अंदर क्या क्या होना चाहिए, साधु को ऐसा करना चाहिए, साधु को वैसा करना चाहिए। तो एक काम कर, तू ही साधु बन जा फिर। नहीं महाराज, ये मेरे से नहीं होगा। तो तेरे से नहीं होगा तो फिर तू क्यों बता रहा है? अगर तेरे से हो सकता है तो बता। बोलने वाले 11 सालों से ही बोले जा रहे हैं और वो भी केस के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग चुके हैं, करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। आजकल जो मार्केट में जो नया बाबा आया ठगानंद, इसका इतिहास भी ऐसा ही है। पहले भी 2-3 संस्थाओं में जाकर के ठग करके आया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जो ठगे गए हैं वो कह रहे हैं। और ऐसे ठगानंद के चक्कर में आकर के जो भी औरों को डाल रहे हैं चक्कर में, तो याद रखना तुम भी चक्कर खाओगे। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। गुरु में निष्ठा, जब गुरुजी ने कह दिया तो बात पूरी हो गई। गुरुजी के कहने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। गुरुदेव के देवी कार्यों की निंदा करने वाला व्यक्ति कहाँ से तुम्हारा अच्छा और भला सोच सकता है? और देर सवेर सच्चाई आ ही सकती है। ये मूर्ख व्यक्ति बोलता है कि मैं जब से बापूजी के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ मेरा जो है मैं कर्जे में आ गया हूँ। कौन सा कर्जा हो गया? कौन सा कर्जा हो गया? कौन सा तुमने जब तुम और कर्जे में आने वाले हो, तुम और अपने पल्ले से धेला लगाने वाले हो। ये तो तुम तो लोगों की जेब काटने वाले, लूटने वाले ठग हो। भोले भाले ऐसे लोग ऐसों के चक्कर में आकर के और अपनी जेब खाली करवा रहे हैं। और गुरुदेव सावधान कर रहे हैं, पर गुरुदेव की बात नहीं मान रहे हैं। तो कहाँ से एक निष्ठता हुई? कहाँ से शिव जी की बात मान ली आपने, गुरु जी की बात मान ली? एक निष्ठता नहीं है। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है। ऐसे गुरुदेव के देवी कार्यों की निंदा करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता में लिखा हुआ है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव बापूजी के श्रीमुख से आपने हमने कई बार सुना है कि ये जो ऋषि प्रसाद पत्रिका है, ये ऋषि प्रसाद पत्रिका बापूजी का हृदय है। और ये धूर्तानंद, ये मूर्खानंद, ये अधम, ये पापी बोलना पड़ रहा है क्योंकि उसने इस तरीके से वक्तव्य दिया ऋषि प्रसाद के लिए।
क्योंकि ये लाइव जा रहा है, सब सुन रहे हैं। इसलिए इस ऋषि प्रसाद के लिए इतना गंदा शब्द उसने बोला कि हम बोल नहीं सकते, और एक साधु की जुबान तो ये कतई हो नहीं सकती, इस साधु के शब्द तो हो नहीं सकते, क्योंकि इस ऋषि प्रसाद में गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, पुराण सभी के वचन हैं, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के वचन हैं, और ये संस्था की मासिक पत्रिका है। अगर कोई व्यक्ति संस्था के खिलाफ चल रहा है, संस्था के खिलाफ बोल रहा है, साधकों के और आश्रम वालों के बीच में खाई खोद के साधकों को भटका रहा है, तो संस्था की पत्रिका है, तो उसमें गुरुदेव की आज्ञा से क्या छपना है क्या नहीं छपना, वो गुरुदेव की आज्ञा से। और ये कहता गुरुजी ने तो ऐसा नहीं कहा, तो तू गुरुजी के पास गया था क्या पूछने? क्या गुरुजी के पास तू रहता है, या आश्रम की व्यवस्था से तुम जुड़े हो, या तुमको पता है, क्या तुमने गुरुजी से दीक्षा ली है? लेकिन ऐसे लोगों की बातों में आकर के कई लोग ऐसे भ्रमित हो गए कि मैं ऋषि प्रसाद सेवा करती थी, अब मैंने ऋषि प्रसाद सेवा करनी छोड़ दी। तो छोड़ दी तो तुमने अपना घाटा किया। तुम ऐसे मूर्खानंद के चक्कर में आके अपनी सेवा तुमने त्याग दी, तो तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। किसका क्या बिगड़ेगा? सेवा अपने लिए होती है, निज कल्याण के लिए होती है। तो इस ऋषि प्रसाद के लिए इतने हल्के शब्द बोलना, हल्के शब्दों का प्रयोग करना, ये साधु के वचन तो कतई हो नहीं सकते। पीड़ा इस बात की है कि इस महीने की जो ऋषि प्रसाद है, इसमें इसका सारा काला चिट्ठा छप गया, और सारा काला चिट्ठा छप गया तो आगे इसकी दुकानदारी पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये तिलमिला गया बिल्कुल। और इस तरीके के वक्तव्य बोल करके तुमने अपनी हल्की मानसिकता को दर्शा दिया, और तुम्हारे अंदर जो वास्तविकता थी कि तुम किस उद्देश्य से बापूजी की संस्था को लड़ाने बिड़ाने आए, वो तुमने बोल दिया, और साधक समझ गए। तुम ये बोल करके बहुत नीचा स्तर तुमने अपना दर्शा दिया कि तुम्हारी कितनी तुच्छ मानसिकता है और कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी, और तुम बापूजी को बाहर लाने के लिए बात करोगे। ये सब लोगों को बरगलाने और बहकाने की बात है। असली मुद्दा तो तुमको पैसे ठगना है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में जो आ जाते हैं, वो एकनिष्ठ कहाँ से रहे? और जो एकनिष्ठ नहीं है तो फिर उनका क्या हाल होगा? भटकते रहेंगे। तो तुझे चाहने वालों को चाहत ना रही कोई, जो सदगुरु को चाहते हैं उनको कोई चाहत नहीं, और तुझे भूलने वालों को राहत नहीं रही कोई। जो ऐसे सदगुरु के वचनों को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को कहीं राहत मिलती नहीं है। लेकिन भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुनिष्ठः परम तपः गुरु परतरम नास्ति कथयामि ते। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, और गुरु में निष्ठा ही परम तक है, गुरु से अधिक कुछ भी नहीं। यह मैं 3 बार कहता हूँ। तो गुरुजी ने कह दिया, एक बार नहीं, गुरुजी ने कई बार कह दिया, तो फिर भी गुरुजी की बात मानी क्या लोगों ने? और उस व्यक्ति की जिसकी मानसिकता इतनी ऊंची है, इतनी गिरी हुई है, उसकी बात मान करके और आश्रम के खिलाफ ही खड़े हो जाना। अच्छे अच्छे सेवादारों को देखा मैंने, रांची में भी आए थे बेचारे, सेवा करते थे, बढ़िया, भटक गए। तो भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, गुरुदेव ऐसे लोगों को बचा लें। और बचेंगे तभी जब गुरुदेव की बात को मानेंगे, नहीं तो कौन बचाएगा? गुरु की बात मानेंगे तो बचा लेंगे। गुरुदेव से क्षमा याचना मांग ले। कई बार चलते चलते गाड़ी का स्टीयरिंग है ना, कच्ची रोड पे भी आ जाता है, उबड़ खाबड़ पे भी आ जाता है, तो ड्राइवर क्या करता है? बचाता है, सावधान हो जाता है, और फिर से सही मार्ग पे गाड़ी को ला करके और फिर अपनी गति से चलता है। ऐसे जो भटक गए, वो गुरु के वचनों को पढ़ करके जो छपते हैं ऋषि प्रसाद में, ऋषि प्रसाद का एक एक वचन गुरुदेव के समक्ष पढ़ा जाता है, एक एक चीज़ उसमें पढ़ करके छपवाई जाती है। ये आज भी विधान है इस पत्रिका का। तो ऐसे कैसे कह सकते हो कि गुरुजी की आज्ञा से नहीं छपती, मनमाने ढंग से लोग छपवाते हैं? तुमको ज़्यादा पता है, तुम कौन हो संस्था के, तुम क्या हो संस्था में, तुम कितना जानते हो। पर ऐसे लोग, कम से कम जो लोग गुरुदेव से जुड़े हुए इतने वर्षों से और जुड़ कर के जो सेवा कार्य कर रहे हैं, देवी कार्यों से जुड़े, कम से कम इन मूर्ख को पता नहीं
तो कम से कम साधकों को तो पता है, कम से कम अपनी बुद्धि का थोड़ा उपयोग करें कि ये जो कह रहा है उसकी बात सच्ची है, या जो गुरुदेव इतने वर्षों से कहते आए वो बात सच्ची है। तो भगवान शिव जी की बात को कम से कम मान लें कि गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है। ऐसा एक बार नहीं 3 बार। तो इसका मतलब सबसे बड़े भगवान महादेव से भी गुरुदेव का स्थान बड़ा है। शिव जी पार्वती से कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जगत का पालन पोषण और प्रलय करने का सामर्थ्य गुरुदेव से ही प्राप्त करते हैं। गुरुदेव मतलब व्यक्ति नहीं समझना, तुम समझे। गुरुदेव माने तत्व, जो ब्रह्म तत्व है वो ही गुरु तत्व है। क्योंकि सृष्टि का जब प्रलय होगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी विलीन हो जाते हैं, पर जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो तत्व है, जिस तत्व से ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, वो भी उस ब्रह्म तत्व में लीन होते हैं। वही तत्व गुरुदेव उस तत्व में विराजमान है। इसलिए ये भगवान शिव जी शास्त्र की बात कहते हैं। फिर ये ऐसा भी कहता है कि भाई ओम 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 बापू जल्दी बाहर आओ, ये कौन से वेद में मंत्र है। तो भाई किसी के लिए भी शुभ संकल्प जब हम करते हैं तो हमारे गुरुदेव के श्रीमुख से हमने सबने सुना है कि जो आप शुभ संकल्प करते हो, चाहे वो बापूजी के लिए हम स्वास्थ्य मंत्र करते हैं, है ना, तो वो भी संकल्प पहुंचता है और शास्त्र में विधान है। हम किसी के लिए भी अगर शुभ संकल्प करते हैं तो वो संकल्प पहुंचता है। तो शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को जगत का भरण पालन पोषण और प्रलय करने का सामर्थ्य है गुरुदेव से ही प्राप्त होते हैं। भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण सभी को गुरुदेव की शरण में ही आना पड़ता है। नहीं आए, भगवान श्री राम आए तो वशिष्ठ जी के चरणों में गए, भगवान श्री कृष्ण जी आए तो सांदीपनि मुनि के चरणों में गए। राम कृष्ण से को बड़ा है, तिन्ने भी गुरु कीन, जिनके आगे सारा जगत आधीन है, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी गुरु की शरण में जा रहे हैं। और ऐसे मूर्ख लोग ऐसे गुरुदेव के ब्रह्मज्ञान पर उंगली उठा करके और साधकों को भ्रमित करते हैं, और वो ऐसे भ्रमित हो गए कि बेचारे भय दया के पात्र हैं।